मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? तो मिडिल क्लास वो होता है जिसका इनकम, एनुअल इनकम साल में 5 लाख से लेके 30 लाख के बीच होता है। सो अगर आप साल में 5 लाख से 30 लाख के बीच कमाते हैं तो बाय डेफिनेशन यू आर अ मिडिल क्लास। अभी क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप महीने में 42,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं तो आप अपने आप को मिडिल क्लास बोल सकते हैं। तो हिंदुस्तान में लगभग 14% मिडिल क्लास लोग थे 2004-5 में, जो कि बढ़ के 31% हो गया 2021-22 में। और अगर डेटा और एस्टिमेट्स को माने तो 2047 तक हमारे देश में लगभग 63% लोग मिडिल क्लास में आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, क्यों हम लोग मिडिल क्लास में ट्रैप हो जाते हैं और इस ट्रैप से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो मिडिल क्लास इसलिए ट्रैप्ड है कि उसका जो भी इनकम है, इवन इफ ही इज अर्निंग अ डिसेंट मनी, अगर उनका ठीक ठाक इनकम होने के बावजूद भी होता ये है कि उनका इन्फ्लेशन को बीट करना, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, लोन्स हैं, इमरजेंसीज हैं, वो सबको बीट करते करते, और उनके एस्पिरेशंस भी काफ़ी हाई होते हैं। सो ये सब सारे चीज़ को बीट करते करते उनके पास कुछ भी नहीं बचता है जिसको वो इन्वेस्ट करें और फ्यूचर के लिए वो वेल्थ क्रिएट कर सके। सो मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब वो कि वो जनरेशन जिसके पास ज़रूरत के लिए मोटा मोटा सब कुछ है, वो सारा कुछ उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो उतना ठीक ठाक कमा लेते हैं जिससे उनका घर परिवार, लोन, एजुकेशन सारा कुछ सेटल होते रहता है, बट उनके पास बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बचता है जिसको वो इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके एक वेल्थ क्रिएट करें और जिससे वो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सके। द रीजन इज देयर आर सो मेनी रीजन्स, बट उसके जो सबसे 4-5 मेन रीजन्स हैं उसको पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इस ट्रैप से अगर हमको निकलना है तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं, राइट। सो सबसे पहला रीजन ये है कि हमारा जो इनकम है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो उसका ये मतलब हुआ कि हम जितने पैसे कमाते हैं, चाहे हम, अगर आप 42,000 रुपये भी कमाते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं, आप 50,000 कमाते हैं या 60,000 कमाते हैं या 70,000 कमाते हैं पर मंथ, सो आपका जो भी पर मंथ का इनकम है वो आपके एक्सपेंस के बराबर हो जाता है। सो मोटा मोटा आपने 70,000 रुपये अगर आप महीने का कमाते हैं तो आपके एक्सपेंसेस इस हिसाब से सारे सेट हो गए हैं कि आप मान लो 65,000 रुपया या 70,000 रुपया या 68,000 रुपया या उस टाइप से आपका एक्सपेंसेज आ जाता है। सो आपके मंथ के एंड में आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। सो इन्फ्लेशन उसका एक मेन कारण है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। जो टमाटर आप आज 40 रुपये में खरीद रहे हो, आज से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आप उसी टमाटर को 300 रुपये में खरीद रहे थे। तो 4 किलो टमाटर का हिसाब लगा लो, 160 रुपये पर मंथ, एंड कहाँ वो 1,000 रुपये या 1,200 रुपये का आता था आपका एक महीने का। सो ये एक है कि इन्फ्लेशन को बीट करते करते हम इतने पीस जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं बचते जिसको इन्वेस्ट करके हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकें। दूसरा रीजन ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों का इनकम तो बढ़ता है, बट वो बढ़ने का रेट बहुत स्लो है। फॉर एग्जांपल, आप अगर जॉब में हैं तो आपका इनकम कितना 5%, 7% पर एनम बढ़ेगा। बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, कंपनी आपकी जेनरस है तो 8% में भी उससे थोड़ा ज़्यादा। बट आप अगर देखोगे तो इन्फ्लेशन, मतलब उस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है, जो आपके लाइबिलिटीज एंड महंगाई एंड लाइफस्टाइल भी में भी उसमें आप अगर ऐड कर सको, तो ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो आपके इनकम को बढ़ाई के रूप में फिगर आउट नहीं होने देता है। जितना आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है वो इनकम के आसपास या इनकम के लेवल पे जाके मैच होकर वो कंप्लीट हो जाता है। सो ये एक रीजन है। तीसरा है डेट। सो आज के टाइम पे डेट इतना आसान हो गया है कि आप ऑफिस में बैठे हुए लंच कर रहे हैं, आपके पास फोन आता है, ये ले लो, वो ले लो, कार्ड ले लो, सारा चीज़। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो दीज आर ऑब्वियसली वेरी गुड टूल्स, जो आप क्रेडिट कार्ड बोलिए या जो भी लोन से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। सो ये जितने सारे लोन्स हैं वो है तो बहुत अच्छे, बट हम लोग ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड लिटरेसी वी एंड ऑफ मिसिंग इट। सो हम सही टूल को गलत तरीके से यूज़ करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, अभी आप क्रेडिट कार्ड ले लिए, इसका मतलब आपको ये तो देखना होगा ना कि मेरा, अगर मैं कहीं पे कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ तो 30 डेज या 45 डेज में मेरे पास एक बिल भी आएगा जिस बिल को मुझे पे करना है। अभी वो बिल आप बाई चांस पे नहीं कर पाए, कुछ एक बड़ा एक्सपेंस आपने कर लिया जो शायद ज़रूरत नहीं था या ज़रूरत था, अभी उस बिल को आप वो क्रेडिट कार्ड वाले फ़ोन करेंगे कि सेटल कर लो इसको, कि EMI में पे करने का स्कीम आपको देंगे, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि यू विल एंड अप मिसिंग इट। सो ये एक रीज़न है, लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि मेरा एक्सपेंस कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है। तो मिडिल क्लास उसी चक्कर में वो अटके हुए वहीं पे, जितना आया उतना गया, बहुत बार आने से ज़्यादा ही चला जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। एंड देन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये सारा कुछ को बीट करते करते, अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपया या 20 हज़ार रुपया या वट एवर अमाउंट एज पर योर इनकम, जो भी आप बचाते हो, उस पैसे को आप प्रॉपरली सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हो जहाँ से वो फर्दर वेल्थ क्रिएट करके आपको वापस दे सके। सो दिस इज द रीजन मिडिल क्लास लोग करते सारा हैं, परेशान हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज में जी रहे हैं, बट उनको लगता है कि हम ट्रैप्ड हैं बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट फाइनेंशियली अवेयर, यू आर नॉट मेकिंग राइट डिसीजन, यू आर नॉट टेकिंग
इन्वेस्टमेंट सीरियसली, सो दीज आर द रीजंस। अभी अगर अपने को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो कैसे निकले, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कैसे मिडिल क्लास ट्रैप से हम बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए देर आर मेनी वेज, एंड द सिंपल एंड इजीएस्ट सॉल्यूशन इज कि आपको पैसे इन्वेस्ट करके पैसे को सेव करना है, या आइदर यू इंक्रीज योर इनकम एंड देन सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर। बट मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला है कि फाइनेंशियल एजुकेशन। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ डेट। कर्ज क्या होता है, वो क्रेडिट कार्ड का डेट हो सकता है, वो होम लोन का डेट हो सकता है, वो कार लोन का डेट हो सकता है, वो एजुकेशन लोन का डेट हो सकता है। देयर आर सो मेनी डेट्स, डिफरेंट टाइप्स के डेट्स आज के डेट में है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज करने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, एप्पल आईफोन, आपको वो बोल देंगे कि आप XYZ कंपनी का EMI कार्ड है, आप अभी ले लीजिए, EMI में आप पेमेंट करते रहो। सो EMI हैज़ बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, जहाँ पे आप कुछ भी करना चाहो EMI ऑप्शन इज अवेलेबल। रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ कंपनी जो लोग हाउस पेंट करके देते हैं EMI पे। सो तो सबसे पहले ये है कि आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली समझने का कोशिश कीजिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस पर थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा पढ़िए, अंडरस्टैंड द बेसिक, बजटिंग क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और खास करके कर्जा को कैसे लेना है और उसको कैसे सेटल करना है। बहुत बार सिचुएशन ऐसा होगा जब आपको लेने का ज़रूरत पड़ेगा कर्जा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन आप ले रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ रहा है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि आप अवेयर हो उसके बारे में, आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। दूसरा है बजटिंग एंड एक्सपेंसेस। सो आप, ये बहुत ज़रूरी है। हम में से शायद 2-3-5% लोग हैं जो बजट एंड एक्सपेंस को बजटिंग करते हैं मेरे ख्याल से प्रॉपरली। बट दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आप अगर प्रॉपरली, आपको पता होगा कि मेरा इनकम कितना है और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। हाँ, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे आपके निकलेंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं है, सडनली कुछ हो गया, सडनली कोई ऐसा कुछ प्लान बन गया, कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, इमरजेंसीज आ गई, वो एक केस हो सकता है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि बाकी चीज़ों के लिए जो चीज़ रेगुलर है, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर मंथली एक्सपेंसेस, एजुकेशन का कोई एक्सपेंस आपका है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस, ये सब सारी चीज़ों का एक्सपेंसेस आपको पहले से पता होता है, राइट। सो अगर पता है तो उसको प्रॉपरली बजट करिए। जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, उसको प्रॉपरली एक तरीके से, सलीके से आप नोट करो, डायरी में लिखो, एक्सेल शीट बनाओ, डू वट एवर इट टेक्स। बट बी अवेयर कि आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, और आपको कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आपको पैसे रोकोगे कैसे आप। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपका पैसा आ कहाँ से रहा है, आपका पैसा जा कहाँ रहा है, किस किस चीज़ में जा रहा है, कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, और वहाँ से यू कैन ट्रैक दिस। वो जब ट्रैक हो जाएगा तो उस पैसे को आप एक सही जगह लगा के द नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट। सो जैसे ही आपके पास पैसे सेव होते हैं, आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अभी ट्रैप क्या है कि आपके पास आपका इनकम बढ़ तो रहा है बिकॉज यू आर वेल टू डू, बट आपका एक्सपेंसेस एकदम से इनकम के हिसाब से इस तरीके से सारा कुछ सिंक में है कि महीने के एंड जाते जाते आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। बाय द टाइम यू फिनिश योर मनी, लास्ट मंथ का पैसा जैसे खत्म होता है, नेक्स्ट मंथ का पेचेक आपके पास आ जाता है। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट इज, आप इन्वेस्ट करिए और प्रॉपरली इन्वेस्ट करिए और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करिए। जो भी पैसे 10,000, 20,000, 50,000, वट एवर अमाउंट यू आर सेविंग पर मंथ, मेक श्योर दैट दिस मनी इज नॉट लाइंग इन द बैंक। आप बैंक में उसको ऐसे छोड़ के रखते हैं, 4%, 5%, 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, FD कर लेंगे 6, 6.5%, 7% इंटरेस्ट मिलेगा। बट आप अगर उसी पैसे को एक सही इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएंगे, फॉर एग्जांपल SIP है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का आइडिया नहीं है, स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप सीधा का सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। आप अपने बैंक के पास जाइए, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स हैव म्यूचुअल फंड फैसिलिटीज, आप उनके पास जाइए और जो टॉप ब्लू चिप्स फंड है वहाँ पे डाल दीजिए। किस्मत भी खराब होगा तो 10-12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज़ मच बेटर देन द फिक्स डिपॉजिट और द नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। सो आप इंश्योर करिए कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो। जरूरी नहीं है कि आप अगर यंग हैं तो आप थोड़ा स्मॉल कैप में या स्मॉल कैप फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटीज़ में, बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। एक्सपर्ट कंसल्टेशन आप ले सकते हैं अपने बैंक से या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। बट द मोटा मोटा पॉइंट इज कि आप अपने पैसे को बैंक में छोड़ने के बजाय, जो भी पैसे आपके पास बचते हैं, 10,000 है, 5,000 है, 50,000, वट एवर इट इज़, आप इमरजेंसी फंड कुछ रख लीजिए, मंथली एक्सपेंसेस कर देख लीजिए, उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उसको सही तरीके से एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रीम बनाइए, जहाँ पे कुछ पैसे आपके हाईली सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में जाए, कुछ थोड़ा लो रिस्क में, हाई रिस्क में जाए, जहाँ पे आपका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होगा। सो फॉर एग्जांपल, आप अगर ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न जो होगा वो मिड कैप कंपनीज के कम होगा। सो स्मॉल कैप कंपनीज या स्मॉल कैप जो फंड्स हैं उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, मिड कैप में उससे थोड़ा कम, ब्लू चिप्स में उससे भी थोड़ा कम। सो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, तो उसको देख के वो एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। रियल एस्टेट मे बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर सम, वो करिए।
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपके पास जो भी पैसे बचे आप उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो, ताकि वो पैसे कमा के आपको दे, जिससे आपका वेल्थ क्रिएशन हो और आप ये जो 5 लाख से 30 लाख का ब्रैकेट है मिडिल क्लास का, उससे आप बाहर तभी निकल पाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड डेट। बहुत तरह के डेट आजकल, जैसा मैंने बताया, इतना आसान और इतना ईजी हो गया है कि चारों तरफ डेट्स अवेलेबल हैं। आप जहाँ पे जाएंगे, जिस काउंटर पे जाएंगे, जिस शॉप में जाएंगे, EMI टू क्रेडिट कार्ड टू ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू, बट मेक श्योर टू बी वेरी अवेयर एंड डिसिप्लिन वाइल चूजिंग दिस डेट्स। आपको जब भी हाउसिंग लोन को छोड़ के, प्रोबेबली एन एजुकेशन लोन में भी, इनको छोड़ के और बाकी डेट का कोई सेंस मतलब नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं, रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ज़रूरत है आप उसको यूज़ करिए, बट यूज़ इट वाइजली। उसका पेमेंट एकदम से टाइम पे करिए। अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो दिस इज़ अ बिग ट्रैप। वहाँ पे आपको इतने पैसे स्पेंड होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिखावा के लिए बहुत बार हम स्पेंड करते हैं, किसी का बर्थडे है, चलो एक बढ़िया सा एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, इवन इफ वी कैन नॉट अफोर्ड इट, डोंट डू दैट। सो जब भी आप शो ऑफ करने के चक्कर में एक्सपेंसेस करते हैं, कार्ड खींचते हैं, पैसे उड़ाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको आज समझ में नहीं आ रहा मे बी, बट नियर फ्यूचर में आप बहुत रिग्रेट करेंगे इसको। सो इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस मिडिल क्लास ट्रैप, यू हैव टू चेंज दिस मेंटेलिटी। आपका पैसा आपको सेव करना और इन्वेस्ट करना और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना इज सीरियसली इंपॉर्टेंट। सो डेट आपको अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट। बट अगर आपने किसी सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड हो या जो भी डेट आपके पास आपने लिया है, कहीं से लोन हो, पर्सनल लोन हो, उस लोन को जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको कंप्लीट करने का कोशिश करिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका खुद का FD बैंक में पड़ा हुआ है और वो बैंक से ही पर्सनल लोन लेके काम कर रहे हैं, मेकिंग नो सेंस, राइट। सो आपको FD वाले, अगर 1 लाख का FD आपने कर रखा है, वो आपको 6%, 5.5%, 7% कुछ दे रहे होंगे, 6% में भी अभी के टाइम पे, एंड जो आपने लोन लिया उस पर आप 10-12% पे कर रहे हो। सो यू आर एक्चुअली इनकरिंग लॉसेस। सो ये अवेयरनेस का कमी है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। ये अवेयर जो हैं लोग वो ऐसा कभी करेंगे नहीं, वो अपना FD तौर पे काम करेंगे, फिर पैसे होगा तो FD करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज थिंक इन लॉन्ग टर्म। चाहे वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बात हो, इन्वेस्टमेंट का बात हो, ये तभी काम करेगा जब आप समय देंगे इसको। सो जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म का प्लान बनाइए। लॉन्ग टर्म में या फ्यूचर में जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले हैं उसको प्लान कीजिए पहले से, और उसको प्लान करके उसके हिसाब से यू मेक ऑल योर डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी वो क्लास 10 में है, 2 साल बाद वो +2 पास करेंगे, देन हिल ग्रेजुएट। अभी ग्रेजुएशन के लिए उसको फॉरेन जाना है, तो उसका प्लानिंग पहले से होना चाहिए, कम से कम 8-10 साल पहले से आपको करना था वो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए, लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए और उसके हिसाब से आपके बाकी डिसीजंस को आपको लेना है। कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू come out of this middle class trap, then you have to do a few things. First, make proper budget and understand where your money is going. आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी प्रॉपरली बजट बनाइए। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, नॉन एक्सपेंसेस एटलीस्ट, जो अननोन एक्सपेंसेस हैं उसको छोड़ो, बट जो नॉन एक्सपेंसेस हैं उसको आप उसका प्लान कीजिए प्रॉपरली। जो अननोन एक्सपेंसेस हैं, मे बी वी कैन कॉल इट इमरजेंसी एक्सपेंसेस, उसके लिए आप कुछ पैसे अलग से सेव करके रखिए। उस फंड को आप छूइए मत, जब इमरजेंसी हो उस पैसे को यूज़ करिए। जैसे आपके पास पैसे आते हैं उस इमरजेंसी फंड को अगेन रिफिल करिए। तीसरा चीज़ है कि जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी सारा कुछ एक्सपेंस करने के बाद आपके पास पैसे बच रहे हैं, इस मेंटलिटी से बाहर निकलिए कि मेरे को जो खर्चा है उसको बीट करने के बाद इन्वेस्ट करना है। मेक श्योर कि मेरे को 20% या उससे ज़्यादा मेरे को इन्वेस्ट करना है, बाकी जो पैसा बचा उसी के हिसाब से आपका टोटल बजट होना चाहिए। सो 20% आप अगर हर मंथ सेव कर रहे हो, बाकी जो पैसा उसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करिए। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, आप इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाइए, इन्वेस्ट कीजिए उसको। आप खर्चे को बढ़ाने का प्लानिंग कम करिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का प्लानिंग ज़्यादा करिए। सो यू शुड हैव दिस प्रायोरिटी इन माइंड कि मेरा जैसे इनकम बढ़ता है मेरे को इन्वेस्टमेंट बनाना है, ना कि खर्चा बढ़ाना है। खर्चा ऑब्वियसली बढ़ेगा समय के साथ, बट वो एकदम से उस प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। सो दिस 20% रूल वर्क्स रियली वेल फॉर मी कि आप कुछ भी करो, 20% पैसा तो आपको सेव करना ही करना है, बाकी 80% को देखो क्या करना है, कैसे आपको सारी चीज़ों को लेके चलना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो, स्पेसिफिक क्वेश्चन, यू कैन प्लीज़ कमेंट इट एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।